जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री महाकाल। एकादशी है, 8 तारीख को है या 9 तारीख को है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। साल की आखिरी एकादशी है जो कि उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है। ये बहुत ही ख़ास होती है और इस दिन से अगर आप लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं, जो भी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें उत्पन्ना एकादशी से व्रत स्टार्ट कर देना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। अब 8 तारीख को अगर आप व्रत रख रहे हैं, 8 दिसंबर को भी एकादशी है और 9 दिसंबर को भी एकादशी है। 8 तारीख को 5:07 पर एकादशी शुरू हो जाएगी और 9 तारीख को अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आपको 9 दिसंबर को रखना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में और मंदिर में और वैष्णव समुदाय उदया तिथि के हिसाब से 9 दिसंबर को ही एकादशी मना रहे हैं। और एकादशी का जो पारायण का समय है, अगर आप 8 दिसंबर को रखेंगे तो दिन में आपको पारायण अपना व्रत खोलना होगा, और अगर 9 सितंबर को रखेंगे तो सुबह अर्ली मॉर्निंग ही आप खोल सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो मैंने अलग से बनाया है, आप उसको देख सकते हैं कि पारायण कब है, एकादशी 9 को है कि 8 को है, किस दिन रखनी चाहिए, मुहूर्त क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई हैं, आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या कोई भी कार्य ऐसा है जो आपका बहुत समय से नहीं हो रहा है, तो इस एकादशी पर आपको एक ऐसा खास उपाय करना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि बहुत जल्दी, यानी कि नेक्स्ट ईयर बहुत जल्दी आने वाला है, 2024 में एंटर करने वाले हैं हम। वैसे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो हमारा नया वर्ष बाद में शुरू होगा, लेकिन क्योंकि 2023 से 2024 में हम एंटर करने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ बदलाव तो आएंगे ही। तो एकादशी का जो आप उपाय इस साल से शुरू करेंगे इस एकादशी पर, उससे आपका विवाह नेक्स्ट ईयर ज़रूर हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वैसे भी विवाह का कारक बृहस्पति होता है और बृहस्पति का कारक विष्णु जी को माना जाता है, और एकादशी पर हमें विष्णु जी या फिर कृष्ण जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। अब आपको क्या करना है वो बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो एक फ़ोटो चाहिए आपको लक्ष्मी नारायण की या मूर्ति, जो अगर आपके पास घर में पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको एक कैसी मूर्ति लानी है या कैसी तस्वीर लानी है वो बता देती हूँ, जिसमें विष्णु जी नागशैया पर विश्राम कर रहे हों, सो रहे हों, और बगल में लक्ष्मी जी बैठी हों या लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हों। ये तस्वीर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी, जहाँ पर भी भगवान की तस्वीरें मिलती होंगी, या फिर गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल तो बहुत ईजी हो गया है, मोबाइल पर रख लीजिए। अगर कहीं नहीं जा पा रहे हैं, प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं, फ़ोटो ला नहीं पा रहे हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने लैपटॉप पर, मोबाइल पर ये फ़ोटो डाउनलोड करके अपना वॉलपेपर लगा लीजिए और इसके बाद इसी से पूजा आराधना कर लीजिए। अदरवाइज़ 5-10 रुपये में फ़ोटो मिल जाता है, आप उसको ले आइए। अब उसके बाद एक चौकी बिछा लीजिए, जहाँ पर भी आपका मंदिर है वहाँ पर एक चौकी लगा लीजिए, उस पर पीले या लाल रंग का आसन बिछा लीजिए, कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद वहीं पर एक देसी घी की जोत जलानी है आपको। देसी घी की जोत जला लीजिए। पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। अगर आपका मंदिर पूर्व दिशा की तरफ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अपना मुख कोशिश करें कि पूर्व दिशा की तरफ करें। पहले तो आप इसको चौकी को रख लीजिए जहाँ पर आपका मंदिर है, और या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पे पूर्व दिशा है, साफ़ सुथरी जगह है, साफ़ कर लीजिए बिल्कुल सफाई से। उसके बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठकर ये सब करना है। आपको सुबह नहाना है, तैयार होना है, पीले गुलाबी लाल रंग के किसी भी तरह के कोई वस्त्र पहनने हैं, काला सफ़ेद नीला नहीं पहनना है, कोशिश करिए कि भूरे रंग का वस्त्र भी ना पहने। और उसके बाद आपको चौकी लगानी है, आसन डालना है, मूर्ति रखनी है और देसी घी का दिया जलाना है। अब आगे आपको जो मेन है वो क्या करना है वो बता देती हूँ। आपने सारी तैयारियां कर ली हैं, उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी। ज्योतिष शास्त्र, वैदिक ज्योतिष के आधार पर देखती हूँ मैं कुंडली। अगर आप भी अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। मेरा मेल आईडी और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दोनों दिए हुए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से। फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से मुझे सब। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
और अब आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। अगर कुंडली दिखाएंगे तो मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली देख रही हूँ आजकल, तो आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। अब आपको आगे क्या करना है वो बता देती हूँ। आपको थोड़े चावल लेने हैं, थोड़े फूल लेने हैं, हल्दी कुमकुम लेनी है। और विष्णु और लक्ष्मी जी को हल्दी और कुमकुम लगा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए। गुलाब का फूल और गेंदे का फूल जो भी आपको मिल जाता है, दोनों मिल जाते हैं तो दोनों चढ़ा दीजिए। अब इसके बाद आगे आपको वहीं पर बैठ जाना है। देसी घी का दिया जला लिया है आपने। अब आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये सब काम करना है। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। देसी घी में घी थोड़ा कम डालिए, इतना कम डालेंगे तो आपके लिए मंत्र जाप करना इजी होगा। जितनी देर वो जोत जलती रहेगी उतनी देर आपको मंत्र का जाप करना है। जब जोत समाप्त होने वाली होगी तभी मंत्र को आपको छोड़ना है, अदरवाइज़ तब तक आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना है। और इसके बाद आपको प्रार्थना करनी है। आपके विवाह में जो भी परेशानियां आ रही हैं उसे लक्ष्मी नारायण, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी दूर करें, ऐसी प्रार्थना करनी है आपको उनसे। और वही हल्दी और कुमकुम अपने माथे पर लगा लेना है विष्णु जी और लक्ष्मी जी से उतार करके। और इसके बाद आप अगर जोत के हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 11 माला आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा समय निकालना है और ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, सबसे अच्छी बात है। अमृत वेला का समय होता है और इस समय पर किया गया उपाय बहुत ही सिद्ध होता है। कहते हैं कि ये समय पर अगर आप कोई भी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में बृहस्पति का ओरा होता है और उस ओरा में करने से आपका विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो जाता है। तो इस उपाय को करिए। और साथ में एकादशी पर एक और ख़ास उपाय है जो मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ी सी बेलपत्र ले लीजिए, 11, 21, 51। सबसे बेस्ट है कि 108 बेलपत्र अगर आपको मिलते हैं तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। उस पर हर बेलपत्र पर 3 पत्ते होते हैं, उस पर राम 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 लिख लीजिए। चंदन से 108 बार घर पर लिख कर के जाइए और फिर मंदिर में यानी कि शिवालय में जाकर 108 बेलपत्र शिव जी पर चढ़ा दीजिए और अपनी कामना उनको बता दीजिए। और अगर 108 बेलपत्री आपको नहीं मिल रही हैं तो अपनी उम्र के हिसाब से, आपकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, 40, 45 जो भी है, अगर आपका विवाह इतने तक भी नहीं हुआ है तो भी आप अपनी उम्र के बराबर बेलपत्री ले लीजिए और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और उनको अपनी प्रार्थना बोल दीजिए, अपनी मनोकामना बोल दीजिए। फिर देखिए कैसे शीघ्र विवाह आपका हो जाता है। ये भी आपको एकादशी वाले दिन ही करना है। इसको करने से बहुत जल्दी आपकी परेशानियां दूर होती हैं। अगर आपको ये दोनों ही नहीं मिल पा रहे, बेलपत्री बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, तो कम से कम 11 बेलपत्री पे राम लिख करके आप चढ़ाइए, इससे भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अदरवाइज़ 108 बेलपत्र चढ़ाने से कहते हैं कि बहुत ही शीघ्र आपको आपका मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलूँगी मैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री महाकाल।